Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 11th of March on 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो जैसा कि कल के एनालिसिस में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी मार्केट इस वाली कैंडल के ऊपर क्लोज हुआ था 24,200 के लेवल, तो मैंने कहा था इसमें 400 तक की अपसाइड आनी चाहिए। तो आज के दिन जो मार्केट ओपन होता है वो होता है 24,231 पे और 300 की तरफ जाता है, जबकि 400 की तरफ नहीं गया। तो अगर आप मार्केट को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो अगर मार्केट सेम लेवल पे या गैप अप ओपन करता है तो धीरे धीरे दिन में डाउन आने लग जाता है, और डाउन खुलता है तो वो धीरे धीरे ऊपर के लिए जाने लगता है। तो आज अगर आप देखें तो मार्केट यहाँ से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही जा रहा है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो इसकी डायरेक्शन सीधा डाउन थी, नीचे ही गिरते रहा है और 23,848 के लो पे आके बंद हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ नहीं है कि मैं क्या बताऊँ, जब डाउनवर्ड स्लोप आ रहा है तो गिरता ही रहा मार्केट। ठीक है, अब इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट कैसा दिख रहा था। ठीक है, अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट के अंदर ये जो रैली आई थी यहाँ से लो लेवल थे 23,700 के लेवल थे, जिसके अंदर ये आज के दिन 300 तक गया था। 24,300 तो नहीं, 299 गया था, ऑलमोस्ट 300। आज ही वो सारी गिरावट को लेके चला गया। अब ये जो आपका लो है ना यहाँ पे, जो इस वाली कैंडल का लो है 23,700, अगर ये ब्रेक होता है तो और डाउन साइड के लिए जाएंगे। बट अगर आप थोड़ा सा मार्केट को थोड़ा ऑब्जर्व करके देखें तो जैसे कि आज वेडनेसडे है। ठीक है, अब ये आपका मंडे था, ये आपका यहाँ पे देखिए मार्केट मंडे ये वाला कैंडल अगर देखें 27 तारीख का, या तो 3 दिन ग्रीन फिर डाउन, फिर 1-2 दिन ग्रीन फिर डाउन। तो मुझे लगता है मार्केट है ना अब यहाँ से एक बारी फिर से एक अपसाइड के लिए आना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसा नहीं चलता। और मेन सबसे ज़्यादा क्रूड, अगर क्रूड जैसे अभी अचानक से गिर के 90 के नीचे आ गया था तो मार्केट यहीं से रैली देने लग गया। आज फिर 95-96% ऊपर हो गया है क्रूड, 96 के आसपास है, 95 चल रहा था थोड़ी देर पहले शायद। तो क्रूड के ऊपर नज़र रखिएगा, क्रूड ऊपर है तो मार्केट नीचे जाएगा, और क्रूड नीचे है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। इस टाइम क्रूड ऑयल पे खास कर नज़र रखिए। ठीक है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग चार्ट हैं, इससे डाउन मार्केट के अंदर भी अगर कुछ जगह पे पैसा बनना है तो वो, जैसे कि मैंने आप लोगों से 9 तारीख को एक अपोलो पाइप आप लोगों से डिस्कस किया था कि अपोलो पाइप को देख सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग है। आज इसके अंदर 11% की रैली थी। ठीक है, ये देखिए मैंने इस वाले कैंडल पे आप लोगों से डिस्कस किया था, मैं 17 मिलियन की बाइंग एंड सेलिंग थी, 13%। फिर ये स्टॉक 3% डाउन आया था, मतलब ओपन 431 पे हुआ था, और आज फिर से मार्केट यहाँ से एक रैली देता हुआ गया है। और आज के दिन इसने जो हाई बनाया है वो 444 के बनाए हैं, और स्टॉक देखेंगे तो अपने हायर लेवल पे 11% की अपसाइड पे बंद हुआ है। तो अब इस स्टॉक को फिर से रडार पे रखिए। ये देखिए यहाँ पे एक हल्का सा रेजिस्टेंस तो फेस कर रहा है, बट ये आराम से इसको ब्रेक करके आपको 500 तक के लेवल पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है कुछ टाइम के अंदर। तो इस स्टॉक को आपको डेफिनेटली अपने रडार पे रखना चाहिए, वॉच लिस्ट पे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा ना, उसका नाम है रोटो पंप। ये रोटो पंप को अगर मैं देखूँ तो मैं इसको है ना बजट के टाइम पे आप लोगों से डिस्कस कर रहा था, जिसमें कि मतलब पंपिंग के अंदर इसमें कुछ डिमांड आ सकती है, कुछ आ सकती है। तो अगर आप देखें तो मैं आप लोगों से मार्केट में यहाँ पे डिस्कस कर रहा था, ये जब बजट आने से पहले। तो ये वहाँ से डाउनवर्ड होके अब ये एक तरीके का यहाँ से देखिए, पहले तो मैं आज के दिन बताता हूँ इसके अंदर क्या मूवमेंट थी। स्टॉक 12% अप था। ठीक है, 57 रुपये के लो से 64 के हाई तक गया था। ठीक है, और अगर आप स्टॉक को देखें तो स्टॉक में 23 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग थी। और स्टॉक को अगर मैं आपको बताऊं तो एक ये डब्लू पैटर्न सा बना रहा है। ठीक है, तो ये नेक लाइन का ब्रेकआउट है, 68 के लेवल तो इसमें आने ही चाहिए, और 68 के लेवल पे अगर कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, बट यहाँ तक देखिए तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो मतलब ये स्टॉक आपको आराम से 70 रुपये तक के लेवल पे आने को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से भी मतलब 20% की अपसाइड ओपन है, तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। ठीक है, ये रोटो पंप था। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो
एक है जिंदल सो। मैं अपने स्टॉक को, अगर आप लोग मेरे वीडियो अगर कोई देख रहा हो ना, तो उसे पता रहेगा कि मैं अपने स्टॉक को ना लगातार रिपीट करता हूँ, ठीक है। मैं उनको जल्दी छोड़ता नहीं हूँ। तो जब भी उसमें अपसाइड देखिए, अगर किसी ने भी इस स्टॉक को, मान लीजिए जब मैंने इस वाली कैंडल पे भी डिस्कस किया था, उसके अगले दिन भी पिक किया होता। अब मान लीजिए आपने 190 पे भी खरीदा होता, मान लीजिए जो उस दिन का हाई था, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपना हाई पे ही खरीदें। उसके अगले दिन स्टॉक से आप 95 पे बाहर निकल सकते थे। ठीक है, आप लोगों ने कहा पेशेंसली हम इस रुकते हैं, स्टॉक डाउन आया, फिर से यहाँ पे ये 200 तक गया था, आप यहाँ पे डेफिनेटली निकल सकते थे। फिर ये स्टॉक जब डाउन आया, आज ये फिर से वहीं से रैली। इसके अंदर भी अगर आप सेम देखेंगे तो स्टॉक अपने आज 20% अपर सर्किट के आसपास बंद हुआ है, ठीक है। और स्टॉक अपने 171 के लो से 199 तक गया था। तो मे बी अब ये 200 के लेवल को क्रॉस कर देगा, तो आपको इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जरूर फेस कर रहा है, बट ये रेजिस्टेंस जिस तरीके का इसको ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो इसको आप रडार पे रखें। इसके बाद एक नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, ये द फर्टिलाइजर केमिकल करके एक कंपनी है। ये केमिकल्स के अंदर भी मतलब आजकल मैं सही बताऊँ तो अच्छी सी बाइंग देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक की अगर आपके कैंडल दिखाऊं, ये देखिए, ये स्टॉक जब यहाँ पे था ना, ये 8 मिलियन शेयर बाइंग, 20% अपसाइड, आज 11%। अब क्या होगा, पहले दिन ही 20% की अपसाइड थी, आज यहाँ पे 11%, मतलब 31% की अपसाइड हो गई। बट इसको देखेंगे तो 920 तक के हाई दिखा रहा है, 928 के। अब क्या होगा कि यहाँ पे है ना, अगर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा होगा, इस लाइन पे भी मैं दिखाता हूँ। तो अगर आप ये देखेंगे 11% की अपसाइड पे था आज, ये कल 20% भागा था, और ये 796 के लो से 928 तक के लेवल पे गया। तो इस स्टॉक को अगर आपको मैं सीरियसली बताऊँ ना, अपने रडार पे रखिएगा, ठीक है। और इस स्टॉक के अंदर मैं बताऊँ तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, बट ये रेजिस्टेंस ऐसा कुछ खास नहीं है कि ब्रेक ना हो पाए। यहाँ पे ये मोटा मोटा आपको आराम से 1000 रुपये तक चला जाएगा स्टॉक, क्योंकि स्टॉक अपना डबल बॉटम के अंदर भी, अगर मैं आपको बताऊँ, इसकी पहले मैपिंग करके देखता हूँ। स्टॉक रैली दिया, फिर और रैली दिया, डाउन आने का, फिर डाउन हुआ, फिर यहाँ से फिर रैली। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था इसका, इसने अपना यहाँ पे चोक, जो चेंज ऑफ करेक्टर करके बोलते हैं ना, फिर यहाँ से रैली दिया, अब ये फिर डाउनवर्ड्स आया, आज ये फिर रैली दे रहा है। अगर इस वाली लाइन के ऊपर, अगर ये 1000 के ऊपर निकलता है तो इसके अंदर बाएंगे, वरना ये यहीं से ऐसे कुछ डाउनवर्ड आ सकता है। तो इस स्टॉक को काफ़ी कोशियसली ट्रेड करिएगा, ठीक है। बट हाँ, 1000 रुपये तक जाने का पोटेंशियल है, क्योंकि मेजर लिक्विडिटी इस वाले जो कैंडल है ना, ये वाली जो यहाँ पे जो इसके हाई बनने हैं, तो 924 के ऊपर ही निकलेंगे, ठीक है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए यहाँ पे। और जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, वो है अडानी टोटल गैस। आज अगर आप देखें तो जैसे कि जगह जगह आपको पता लग रहा है कि गैस का शॉर्टेज आ गया, बट मैं सीरियसली बताऊँ, इसके अंदर है ना, इस वाली कैंडल पे किसी बंदे ने एंट्री ले ली थी, ठीक है। इस बंदे ने जो एंट्री ली है, अगर आप इसका लो देखेंगे तो वो है 567 और 621। यहाँ पे इसने 10 मिलियन शेयर्स की बाइंग करी, उसके बाद यहाँ पे उसको धीरे धीरे सेल करता रहा। ये देखिए, जो उसने एंट्री बनाई, ये धीरे धीरे यहाँ पे सेल करता रहा। यहाँ पे एकदम से 2 मिलियन शेयर नीचे गिरा के फिर बाई करी होगा, फिर यहाँ पे, फिर इसको और यहाँ पे फिर से बाय करके, ये देखिए यहाँ पे, मतलब जो वॉल्यूम यहाँ पे आया है ना पहली कैंडल पे, ये देखिए 10 मिलियन शेयर, इसको गिराते 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 अब ये स्टॉक है ना यहाँ तक लेके आएगा, इसके हाई तक, क्योंकि इसने बाइंग जो करी थी वो 621 तक करी है, तो ये यहाँ तक तो लेके ही आएगा, इसके ऊपर लेके चला जाएगा 621 के। तो इस स्टॉक को आपको रडार पर रखना चाहिए। बट मेनली पता है क्या करेगा, ये पहले इसको गिराएगा यहाँ से, जो भी इसको ऑपरेट कर रहा होगा यहाँ तक, मुझे लगता है थोड़ा सा गिराएगा, एक डबल बॉटम,
आजकल स्टॉक जो मैं थोड़ा देखता हूँ ना, स्टॉक को सिंगल टेक आउट के अंदर लेके नहीं जाते हैं रैली के लिए, डबल बॉटम बनाते हुए देखे जाते, डब्लू पैटर्न दिखा रहा हूँ ना, तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बनवाते हैं वो। तो इसके अंदर भी वही हो सकता है। बाकी जाने का तो अगला ही कैंडल यहाँ पे 20% मारेगा ठक, और 640 तक के लेवल, आपको 650 तक के लेवल दिखा देगा। बट हाँ, 20% अपर सर्किट पे था, जो लोअर लेवल था 474 का था, 566 के हाई बनाए थे आज के दिन। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ ना, वो है IGL, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। इस स्टॉक को अगर आप देखें ना, ये स्टॉक काफ़ी, ये देखो ये भी है ना, देखो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि डबल बॉटम होता क्या है। तो इस स्टॉक की रैली वैली बाद में देखिए, यहाँ पे डाउन करा, यहाँ से रैली, ठीक है। ये जो लोअर लेवल है ना, यहाँ पे रुकी है। अब फिर से मेरे को एक कैंडल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ, ये देखिए 160 162 का, ये यहीं से फिर से रैली दे रहा है। और इसके अंदर अब जो रैली आएगी तो क्या है, 3 चैनल बन गए। एक चैनल है 160 से लेके 184, और 184 से 200 भी, तो ये इन्हीं चैनल के अंदर ट्रेड करता रहेगा। तो अब यहाँ से 184 तक के लेवल इसमें आने चाहिए। इस स्टॉक को रडार पे रखिएगा। और अगर आप थोड़ा सा भी एनालिटिकल जानते हैं, यहाँ पे देखिए 1 मिलियन शेयर्स की बाइंग, स्टॉक डाउन हुआ था, यहाँ पे 1-2% की अपसाइड है, इंटरडे के अंदर ज़्यादा गया हुआ 103। और अब यहाँ देखिए 166 तक क्या है, 3%। स्टॉक में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और स्टॉक अप भी जा रहा है। तो अब ये क्या है, ये एक और अपसाइड देगा और स्टॉक अप के लिए निकल जाएगा। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है, IGL को। और तो जो भी स्टॉक है निफ्टी 50 की एनालिसिस करिए, ओनली फॉर स्टडी पर्पस। मैंने आप लोगों से डिस्कस करी है, किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अपने सेबी रजिस्टर एनालिसिस से एडवाइस लें या फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके। और मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सनम ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।